हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। और दोपहर के बाद का समय है साथियों, शाम का और 2-3 बजे का। तो हम आए हैं अभी अपने घर से निकल करके खेतों की ओर। जैसा कि आपको मालूम है, हम अधिकतर गांव में निवास करते हैं और गांव में रहते हैं। तो गांव में हमने देखा कि आजकल का सीज़न जो चल रहा है, हमारी खेती बाड़ी जो हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है उसको बटोरने का समय है। और जैसे हमने कहीं पर धान मक्के आदि की कटाई वटाई हो चुकी है, धान मड़ाई हो चुकी है और मक्के ले लिए हैं, अंदर रख लिए हैं। और उसके बाद ये हमारे खेतों में हम मड़ुआ कोदो जिसको बोला जाता है अपनी भाषा में, तो इसकी खेती भी हमने करीब करीब उसको भी काट रहे हैं। और साथ में ये हमारे यहाँ तो माद्रा बोलते हैं, इसका हिंदी नाम हमें पता चला इसको झिंगुरा ऐसे बोलते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक अनाज है। पहले के समय में हमारे पुराने लोग जो हैं इसका चावल इसका भात बना के खाते थे। बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही विटामिन से भरपूर ये झिंगुरा। लगभग ये फसल कट चुकी है, आप देख रहे हैं काट रहे हैं, साथ में अभी दिखाएंगे आपको। तो हम इस खेत पर आए हैं और इसका फल तो हमने ले लिया है, बालें ले लिए हैं। अब इसके तने रह गए हैं, इसको नला बोलते हैं, नल। इसको हम काटेंगे और फिर इसको स्टोर करेंगे कहीं ऐसी जगह पर जो साल भर हमारे जानवरों के खाने के काम आएगा, चारे के रूप में। तो साथियों, गांव घर का जीवन बहुत ही मस्त है। जिसमें फसल हम काट रहे होते हैं तो खेतों में जाओ आप, बहुत मिट्टी की सौंधी सौंधी भीनी सुगंध, आहा क्या मन मोह लेती है। गांव का जीवन वैसे ही सुंदर है। तमाम तरह की हरियाली और खेत देखिए, खेत खलिहान भरे पड़े हैं, घर के अंदर अनाज भरा पड़ा है और हम जो है कि मस्त रहते हैं। अपना सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और खाना खाते हैं और जी भर के सोते हैं, जी भर के काम करते हैं। और यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग काट रहे हैं खेतों में और बालक लोग भी ऊपर उछल कूद कर रहे हैं साथ में, और कुछ जानवर भी लाए हैं उनको भी चरा रहे हैं। तो साथियों, यहाँ का जीवन बहुत ही सुंदर है और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं अलग अलग तरह की मिट्टी है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से इधर को सफ़ेद मिट्टी है और इधर को लाल मिट्टी है। एक ही खेत में कई प्रकार की मिट्टी होती है, इसकी अलग अलग। इधर से उधर को सारी जगह लाल मिट्टी मिलेगी आपको और इधर से इधर को सफ़ेद मिट्टी। ये बहुत ही खेती किसानी के लिए बहुत उपयुक्त है। आप देखिए यहाँ इस प्रकार खेतों में बहुत ही अच्छा आनंददायक, तो बहुत ही आनंद है। समय पास करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है हमको, अपने खेतों में आ जाते हैं और काम करते हैं। और साथ में ये जब घर जाते समय हम घास भी बना लेते हैं जानवरों के चारे के रूप में। ये बहुत ही आनंद की बात है। और जो खाली समय में हम अपना कृषि कार्य करते हैं और सुबह शाम या जिस दिन भी हमें पार्ट टाइम पर अपना काम जॉब व्यवसाय जो भी है, नौकरी पेशा लोग नौकरी करते हैं। घर में जो कारोबार करते हैं, जैसे कोई बढ़ई का काम करते हैं, कारपेंटरी का हैं, और तो कोई मकान का काम करते हैं और अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं। खेती किसानी, कोई फल बागवानी का काम करते हैं, साग सब्जी पैदा करते हैं, फलों की खेती करते हैं। तो गांव घर में भी कई काम हैं। और आज के समय में जहां लोग सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं और जो है कि अपना शांति से रहते हैं। कोई उतावलापन नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, अपने जीवन के प्रति कोई असुरक्षा का भाव नहीं। आनंद है, प्रभु की कृपा बनी रहे। और शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि न च दया धर्मो पर, ऐसा भी कहा गया है। तो साथियों, शांति तुल्यम तपो नास्ति, आप सब समझदार हैं, फिर भी मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि शांति के समान कोई तप नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, आप जितना प्रभु ने दे रखा है आप कर्म करते रहिए
और जितना आपको प्राप्त हो रहा है उसमें खुश रहिए, संतोष यही सुख है। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा जो और पाने की इच्छा और पाने की लालसा कामना ये ज़िंदगी भर चलती रहती है। मृग तृष्णा जो है, ये तृष्णा जो है यही बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है तो शांति है, संतुष्टमय जीवन है। संतोष करना सीखिए, इस बीमारी का इलाज यही है। न तो दया धर्मोपरा, दया के समान कोई धर्म नहीं है। आप दया करना सीखिए। चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी जीव प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। इनको भी बिना अकारण ही नहीं काटना है। तो इसमें भी जीव है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का निवास है। तो साथियों, चींटी से लेकर हाथी तक किसी भी जीव की दया करिए, उसको अकारण ही दुख न पहुँचाइए। मारना तो दूर रहा। तो साथियों, इस प्रकार से जब आप इस प्रकार सब में आत्मभाव देखने लग जाएंगे तो आपको अपने अंदर ही प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। प्रभु कोई अलग से तो जो है कि कथा कहानियों की तरह आपको सामने दर्शन देंगे अपना रूप दिखा करके, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो ऐसा दर्शन पाने के लिए हम योग्य भी नहीं हैं। तो आदमी ने मन वचन कर्म से बहुत ही निष्पाप निश्चल प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए आदमी, तब जा कर के दर्शन मिलते हैं। तो ये तो कलिकाल है, कलयुग है। तमाम तरह की विकार हम लोगों में होते हैं, फिर भी इंसानियत का धर्म निभाते रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी के दिल को ठेस न पहुँचे और हो सके तो भला करें। अगर भला नहीं हो सकता है तो बुरा भी न करें और बुराई के रास्ते से बच के रहें। और दूसरी बात यह है कि आज का समय देखते हुए ऐसा लगता है कि साथियों कि दूसरों को ज़्यादा सुधारने की चेष्टा भी व्यर्थ है। अपनी ओर से सुधार दो, अपनी ओर से एक बार बता दो। तो क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को आप जितना समझाएंगे सिखाएंगे वो आपका फिर शत्रु बन जाएगा, आपसे वो द्वेष रखना शुरू करेगा। क्योंकि आदमी जब किसी की बराबरी नहीं कर पाता है तो फिर उससे जलता है और उससे द्वेष रखता है और उसकी बुराई करना शुरू कर देता है, उसको नीचा दिखाना शुरू कर देता है। जिस आदमी के पास कोई अपना अच्छा गुण नहीं होता है तो फिर दूसरों पर दोषारोपण लगा के खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। अच्छा होता कि आप भी कुछ करें। तो ये कहानी किसी की थी, आइंस्टीन कहा कि कोई बताते थे, तो वो सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे। किसी ने कहा कि आप रोज़ 4:30 बजे क्यों उठ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त जो है कि मेरे बगल में कोई रहता है तो वो भी वर्कआउट मेहनत करता है, तो वो 5 बजे उठ जाता है, मैं 4:30 बजे। तो अगर वो 4:30 बजे उठना शुरू करेगा तो मैं 4 बजे उठ जाऊंगा। तो साथियों, ऐसा है कि कहने का मतलब है कि किसी दूसरे को देखकर उसे प्रेरणा लेनी है, कॉपी करो उसकी, जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। आगे को बढ़ने के लिए कॉपी करना है, बुराइयों की कॉपी नहीं करनी, अच्छाई की कॉपी करनी है। तो साथियों, हमने ये बात बताई। अब आप हमारे खेत पर लगे हुए इस फूल को देखिए, कितना सुंदर है ये फूल। ये घास का फूल है, लेकिन कभी कभी गमले पर ऐसे फूल नहीं लगते हैं जैसे यहाँ खेतों में लगे होते हैं। तो प्रकृति बहुत सुंदर है, पर जीने का ढंग होना चाहिए। जीवन जो है कि बोझ की तरह नहीं जीना है, बल्कि उसको एंजॉय की तरह, एज ए प्ले। जिस प्रकार हम खेल खेल में ही समय पास कर देते हैं। जब हम बचपन में थे तो शाम का समय अधिकतर खेल में बीतता था, 2-3 घंटे। तो लेकिन समय गया हुआ पता ही नहीं चलता था। इसी प्रकार अपने जीवन में हम सारे अपने कर्तव्य कर्म को करते ही खुशी से अपना प्ले की तरह, एक एंजॉय की तरह उसको देखें तो जीवन जीने में सरलता रहती है। धन्यवाद।